पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। देश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, जो एक अच्छी खबर है। वहीं कनाडा की एक फार्मा कंपनी ने भांग से कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है और कंपनी इसका ट्रायल भारत में ही करना चाहती है। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से छत्तीसगढ़ के कई शहरों में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। कनाडा की कंपनी ने भांग से बनाई कोरोना की दवा। दोस्तों, भारत में भांग का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है, लेकिन इसी भांग से कनाडा की फार्मा कंपनी ने कोरोना की दवा बना दी है और अब ये कंपनी इस दवा का टेस्ट भारत में करने की तैयारी कर रही है। यानी अब कोरोना का इलाज कैनाबिस यानी कि भांग से किया जाएगा। कनाडा की एक दवा कंपनी ने ऐसी दवा निकाली है जो कोरोना वायरस के लिए बनाई गई टीकों की तरह साइड इफेक्ट्स भी नहीं देगी। फिलहाल ये कंपनी भारत में अपनी दवा का इंसानी ट्रायल करने के लिए भारत सरकार से बात कर रही है। कनाडा की दवा कंपनी अक्सीरा का मानना है कि भांग से बनने वाली दवाओं में साइको एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ये इंसान की तंत्रिका तंत्र को आराम देती है। इसकी वजह से शरीर के अन्य हिस्सों में होने वाले दर्द और दिक्कतों से भी राहत मिलती है। स्वास्थ्य मंत्री का देश में कम्युनिटी स्प्रेड से इनकार। दोस्तों, देश में कोरोना के कुल मामले 54 लाख के पार हो चुके हैं और रोजाना 90,000 से 1 लाख के बीच संक्रमण के नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में ये चर्चा बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है कि क्या भारत में अब कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी स्प्रेड के दौर में चल रहा है। इस सवाल पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि अलग अलग राज्य और अलग अलग जिलों में संक्रमण का फैलाव अलग अलग स्तर का है। सबसे अहम बात यह है कि सरकार की कोशिशों के चलते देश में 77% एक्टिव मामले केवल 10 राज्यों में हैं। इन राज्यों में भी ज्यादातर मामले कुछ जिलों में केंद्रित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस जवाब से साफ है कि अभी भी केंद्र सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। आईसीएमआर ने पूरा किया सीरो सर्वे का दूसरा राउंड। दोस्तों, देश में कोरोना के खिलाफ कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी है, ये जानने के लिए आईसीएमआर ने सीरो सर्वे करवाया था, जिसका दूसरा राउंड खत्म हो चुका है। इस सर्वेक्षण का अंतिम चरण का विश्लेषण अभी जारी है। आईसीएमआर की ओर से कहा गया है कि दूसरे दौर के सर्वे के नतीजों के पहले चरण के परिणामों के साथ तुलना की जाएगी। इसके बाद ही दूसरे सर्वेक्षण के परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि दूसरे सीरो सर्वे का परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, इसके बारे में आईसीएमआर की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। आईसीएमआर ने कहा कि जिन राज्यों में सर्वे के पहले चरण में कोरोना के ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, वहां के प्राधिकरणों से लगातार बातचीत जारी है। पहले दौर का सीरो सर्वे भारत के 21 राज्यों के 70 जिलों के 700 गांवों और वार्ड्स में 11 मई से 4 जून के बीच किया गया था, जिसमें 181 शहरी इलाके शामिल थे। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में एक हफ्ते का लॉकडाउन। दोस्तों, एक तरफ देश अनलॉक 4 की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर समेत 10 जिलों में आज से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इतने लंबे समय के लिए फिर से लॉकडाउन लगने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। साथ ही राजधानी रायपुर को 28 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया है। दरअसल रायपुर में अब तक 26,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है और रोजाना 900 से 1,000 नए मरीज मिल रहे हैं। वायरस की रोकथाम और चेन को तोड़ने के लिए पूरे रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना जरूरी था। आदेश के मुताबिक जिले में 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर 12 बजे तक धारा 144 लागू की गई है। कनाडा ने लॉन्च की कोरोना टेस्ट की नई तकनीक। दोस्तों, कनाडा ने कोरोना वायरस का नया और आसान टेस्ट लॉन्च किया है। नए टेस्ट में बस पानी को मुंह में भरकर 30 सेकंड तक गरारे करना होगा और फिर उसे ट्यूब में उड़ेल देना होगा। सैंपल किसी प्रकार से दूषित ना हो जाए, इसलिए टेस्ट से कुछ घंटे पहले बच्चों को खाने पीने, दांतों को ब्रश करने से मना किया गया है। फिलहाल ये टेस्ट सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए उपलब्ध होगा। अधिकारियों का कहना है कि जब तक नए टेस्ट की सप्लाई पर्याप्त रूप से बढ़ नहीं जाती है, तब तक ये सिर्फ बच्चों के लिए ही उपलब्ध होगा। कनाडा के नए टेस्ट को इस तरह का पहला और बढ़िया तरीका बताया जा रहा है। फिलहाल दुनिया भर में प्रचलित कोरोना वायरस के पीसीआर टेस्ट के लिए नाक में स्वैब डालकर सैंपल लिया जाता है। वैक्सीन से ज्यादा सुरक्षा देता है फेस मास्क। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है।
लेकिन वैक्सीन आने तक लोगों की सुरक्षा मास्क के ही भरोसे है। अमेरिका के प्रमुख स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर की माने तो फेस मास्क कोरोना वायरस की वैक्सीन से अधिक सुरक्षित है। डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने अमेरिकी संसद की एक कमेटी के सामने ये बात कही है। रेडफील्ड की माने तो अमेरिका के कई लोग कई हफ्ते तक मास्क पहनते हैं तो महामारी को काफी हद तक दूर करने में कामयाबी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं कि मास्क 70% तक सुरक्षा दे सकता है, लेकिन अगर शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो वैक्सीन सुरक्षा नहीं देगी, लेकिन फेस मास्क से सुरक्षा मिलेगी। कोरोना के संक्रमण से बचा सकता है चश्मा। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी बताया गया है, लेकिन अब एक नए शोध में पता चला है कि चश्मा भी कोरोना के खतरे से बचा सकता है। चीन में किए गए सीमित अध्ययन में पाया गया है कि चश्मा कोविड-19 संक्रमण के खतरे को कम करने में मददगार हो सकता है। छोटे समूह पर किए गए शोध को जामा ऑप्थेल्मोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। हुबेई प्रांत में शोधकर्ताओं ने 276 लोगों पर अध्ययन किया था। उन्होंने चश्मा पहनने और कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा के बीच संबंध का पता लगाया। छोटी आबादी की कोविड-19 संक्रमण से तुलना करते हुए शोधकर्ताओं ने नतीजा निकाला कि चश्मा पहनकर किसी हद तक संक्रमण से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ग्लास रुकावट का काम कर सकता है, यानी लोगों के अपनी आंखों को छूने से निरंतरता में कमी लाता है। इसके अलावा वायरस के संपर्क में आने के खतरे को कम करता है। अब हांगकांग के लैब से फैला कोरोना वायरस। दोस्तों, दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही निकला था। अभी दुनिया इससे उबर भी नहीं पाई कि हांगकांग के लैब से एक और कोरोना वायरस फैल गया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद लैब के स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। express.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक लैब में वायरस लीक होने की घटना के बाद हांगकांग में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। हांगकांग में कोरोना की 2 लहर पहले ही आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग यूनिवर्सिटी के पब्लिक हेल्थ स्कूल की लैब में कोरोना वायरस से एक रिसर्चर संक्रमित हो गई है। ऐसा समझा जाता है कि रिसर्चर के जरिए ही कोरोना वायरस आसपास में फैल गया है। वहीं यूनिवर्सिटी ने वायरस लीक के आरोपों से इनकार किया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि कोरोना वायरस टेस्ट में अन्य रिसर्चर्स नेगेटिव पाए गए हैं।